उस पर और वो दरअसल स्टॉक इस समय नीचे आ रहा है, लगातार खिसक रहा है और इसका प्रेशर आप इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक पर भी देख रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक भी अब 0.5% नीचे। लेकिन फटाफट हमारे जानकारों से हमने जो बात की वो कह रहे हैं कि तेजी की पोजीशन आपको मिड और स्मॉल कैप काउंटर्स में लेनी चाहिए और वो अभी भी मार्केट में जो मूड है तेजी का बना हुआ है, अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड देखने को मिल रहे हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो के लिहाज से। तो एक एक करके सबके पोर्टफोलियो पर एक बार फिर फटाफट नजर डाल लेते हैं। ये पहला पोर्टफोलियो आएगा आपके लिए नीतीश कुमार सिंह का। सियाराम सिल्क मिल तेजी का ट्रेड, 310 का टारगेट, 254 स्टॉप लॉस। हिंद मीडिया वेंचर्स 91 का टारगेट, 77 है स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए कौन क्या कमा रहा है। 2.5% के रिटर्न्स सियाराम में, हिंद मीडिया वेंचर्स 13% तक के रिटर्न्स इनको देकर दे रहा है। हिमांशु के पोर्टफोलियो में बैंको प्रोडक्ट्स कैरी किया, 200 का टारगेट। एनसीएल इंडस्ट्रीज नया ट्रेड, 235 का टारगेट, 197 स्टॉप लॉस। फिनोटेक्स केमिकल 98 का टारगेट, 8250 है स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए, बैंको 2% ऊपर, 0.5% के रिटर्न्स एनसीएल और फिनोटेक्स करीब 1% तक की कमाई इनको कर दे रहा है। अब आइए आशीष कयाल के पोर्टफोलियो पर। इन्होंने श्रीराम ट्रांसपोर्ट कैरी किया 1592 के टारगेट के लिए। अशोका बिल्डकॉन नया ट्रेड, 103 का टारगेट, 91 स्टॉप लॉस। लक्स इंडस्ट्रीज 2500 टारगेट, 2222 रुपए है स्टॉप लॉस। लक्स 2.5% रिटर्न्स कमा कर दे रहा है। अशोका बिल्डकॉन इस समय थोड़े से प्रेशर में आया है, फ्लैट है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट यहां पर नए एडिशंस नहीं देखने को मिल रहे। ओवरऑल रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर फटाफट लेकर आएंगे। क्या स्थिति बनी है हमारे जानकारों की, तो 29% के रिटर्न्स नीतीश कुमार सिंह के, 20% के लगभग रिटर्न्स हो चुके हैं। 19% के रिटर्न्स यहां पर हिमांशु गुप्ता के और 1.5% की कमाई आशीष कयाल कर रहे हैं। तो ये है फिलहाल अब तक की ताजा स्थिति और नजरें रहेंगी दरअसल इन सभी के ट्रेड्स पर और आगे की अपॉर्चुनिटीज पर। न्यूजेन सॉफ्टवेयर मुनाफा आ चुका है, बड़ा है मुनाफा 52 करोड़ का। न्यूजेन का मैं जिक्र इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि कल एनके सिंह ने इस पर एक बाय कॉल दिया था। इनका टारगेट 430 का था, लेकिन उन्होंने पहले ही प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट और आय के पैमाने पर कंपनी ने बढ़त दिखाई जरूर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो ये है फिलहाल आपके लिए एक ताजा अपडेट न्यूजेन की ओर से। लेकिन अब मेरे ख्याल में जो आज सुबह में हम आपको खबर दिखा रहे थे कि महाराष्ट्र में दरअसल लॉकडाउन 7 जून तक चल सकता है और उसके बाद नियमों में ढील आ सकती है। ये फिलहाल CNN न्यूज 18 ने बड़ी खबर सुबह में ब्रेक की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ CNN न्यूज 18 की ब्यूरो चीफ विनया देशपांडे जुड़ गई हैं। विनया, स्वागत है आपका। बताइए क्या आप सुन रही हैं महाराष्ट्र के लॉकडाउन को लेकर? जी धन्यवाद। अभी जो जानकारी मिल रही है महाराष्ट्र सरकार से वो ये है कि लॉकडाउन 7 जून तक एक्सटेंड हो सकता है। उसके बाद 4 फेजेस में ये लॉकडाउन खत्म किया जाएगा। सबसे पहली फेज में जो नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं उन्हें कम समय के लिए, कुछ देर के लिए शुरू किया जाएगा, जिसे हम स्टैगर्ड ओपनिंग कहते हैं, वैसा किया जाएगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको ज्यादा क्षमता पे काम करना अलाउ किया जाएगा। और सबसे आखिरी जो स्टेज है, जो 4th स्टेज होगी अनलॉकडाउन की, उसमें लोकल ट्रेन शुरू की जाएंगी आम लोगों के लिए। तो मुंबईकरों के लिए जो सच्ची तौर पे राहत है वो 4th फेज में ही आएगी। उससे पहले क्योंकि दुकानें और बाकी के एस्टेब्लिशमेंट्स भी थोड़ी थोड़ी समय के लिए शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन जो लाइफलाइन है मुंबई की वो 4th फेज से ही शुरू की जाएगी, ऐसा अभी सरकार में विचार है। सबसे महत्वपूर्ण बात दूसरी ये है कि कॉलेजेस और स्कूल्स बंद ही रहेंगे। 12th स्टैंडर्ड के बारे में जो डिसीजन है वो राज्य सरकार ने अभी तक लिया नहीं है। राज्य सरकार का ये मानना है कि वो केंद्र सरकार के निर्णय के लिए रुके। जब केंद्र सरकार का निर्णय हो जाए 12th एग्जाम्स के बारे में, उसी के बाद राज्य सरकार अपना निर्णय तय करेगी। लेकिन स्कूल्स और कॉलेजेस ये सभी पीरियड के लिए बंद रहेंगे। अनलॉकडाउन में स्कूल्स और कॉलेजेस खोलने का सरकार का कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन बहरहाल सरकार से खबर ये आ रही है कि लॉकडाउन जून 1 को ना खत्म होते हुए शायद जून 7 को खत्म हो। सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो डिसीजन है, जो फाइनल इसका ड्राफ्टिंग है, वो कल कैबिनेट की मीटिंग के बाद लिया जाएगा। कल दोपहर में महाराष्ट्र कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है।
बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो एक बड़ी खबर विनया देशपांडे दे रही हैं कि देखिए, कल एक तो महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक है, उसमें फाइनल